अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के क्रिकेट स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 ओडीआई मैच सीरीज़ का तीसरा और आखिरी और फैसला कुन मैच आज कराची में खेला जाने वाला है। वी ऑल नो व्हाट हैपेंड इन द सेकंड वनडे इंटरनेशनल। पाकिस्तान को शिकस्त हुई न्यूजीलैंड के हाथों और इवेंचुअली कुछ हद तक एक हद तक वन साइडेड मैच भी बन गया था ये, क्योंकि बड़े मार्जिन से हरा दिया न्यूजीलैंड ने, जैसे हमने उनको हराया था पहले मैच में 6 विकेटों से। अब साथ साथ आज ये जब तीसरा मैच खेला जाएगा तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं देखने वाली कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी। कभी इम्कान है कि वही प्लेइंग 11 होगी जो पहले 2 मैचेस में हमें देखने को मिली थी, क्योंकि ये तीसरा फैसला कुन मैच होगा तो हम फुल स्ट्रेंथ पर जाना चाहेंगे। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। मैच पर तो बात करेंगे ही अभी, क्योंकि टाइम है तो साइड स्टोरीज भी चल रही हैं। सबसे टॉप स्टोरी इस वक्त जो चल रही है वो है चेंज ऑफ कैप्टनसी की। उस पर बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा। सिक्कू भाई, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आलिया से उनका ओपिनियन लेकर आता हूँ। आलिया, 2 चीज़ें हैं यहाँ पर। एक चीज़ तो ये है कि क्या कप्तान चेंज करने की ज़रूरत है, एक सवाल ये है, और दूसरा सवाल ये है कि अगर कप्तान चेंज होता है तो क्या आप एक्सट्रीम पे चले जाएं और तीनों फॉर्मेट्स में चेंज कर दें या फिर थोड़ा सा बैलेंस रखें? देखिए, कप्तान जो है वो 2 फॉर्मेट जो हैं उसके अंदर चेंज करना हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हैं कि जी टेस्ट मैच में आप किसी और को चांस दें, जैसे कि नाम ज्यादातर आ रहा है शान मसूद का, कि उनका चांस बन रहा है कि उनको कप्तान बनाया जाए, तो मेरा तो मशवरा ये होगा कि अगर आपने चेंज ही करना है तो फिर आप सरफराज को बनाएं। ठीक है, एक तो उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, फिर वो एक सीनियर प्लेयर हैं, फिर उनकी एक परमानेंट प्लेस जो है वो टेस्ट में कम से कम अपनी जगह हो जाएगी। बेसिकली आलिया, आप ये कह रही हैं कि चेंज फॉर द सेक ऑफ चेंज ना हो, क्लेवर चेंज हो, सेंसिबल चेंज हो। हाँ, कोई लॉजिक हो ना उसके पीछे के क्या है। मुझे तो माफ कीजिएगा मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज्यादा इशू बाबर आजम की जो अंग्रेजी है उससे हो रहा है कि वो मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया के सामने जाके उस तरह अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ठीक है, गलतियां होती हैं। इवन अगर शान मसूद भी बनेंगे तो जाहिर है नए कप्तान होंगे तो उनसे भी मिस्टेक्स हो सकती हैं, लेकिन इस मौके पे जब आपकी वाइट बॉल क्रिकेट जो है वो बिल्कुल एक तरह से सेटल्ड है, क्योंकि आप देख लीजिए ओडीआई की परफॉर्मेंस आपके सामने है। बाबर आजम की कप्तानी में आपने मैक्सिमम मैचेस जीते हुए, और दूसरी तरफ T20 में भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जो मसाइल थे भी आलिया T20 के, वो भी स्क्वाड से रिलेटेड ज्यादा थे, कैप्टनसी से रिलेटेड इश्यूज थे, लेकिन ऐसे नहीं थे कि वो मैच के डिसीजन पर असरअंदाज हो। आप दोनों ही हमारे साथ तो जरा सिंगल डबल करते हैं। पाकिस्तान टीम में तो ओडीआई में सिंगल डबल नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ हम सिंगल डबल कर सकते हैं। सिकंदर, आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पे? फिर हम आलिया को भी उनका भी मैं नहीं समझता कि वो इंग्लिश वाला मामला है। इंग्लिश वाला मामला है जो आलिया ने सरफराज की बात की, टोटली एग्री। देखें, शान ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। वो मेरा शागिर्द है, मगर मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया उसने इस टेस्ट क्रिकेट की जो सीरीज़ हुई थी इंग्लैंड के, जो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ, उसको इतना अच्छा मौका मिला, सब कुछ हुआ, हमने सब ने उसको प्रमोट किया, एवरीबडी सपोर्टेड हिम, बट ही डिड नॉट परफॉर्म। जो फैक्ट है, मैं किसी के दोस्ती नहीं करता, कोई मेरा फूफी का बेटा नहीं है, जो हकीकत होती है हम वो बयान करते हैं हमेशा से ये मेरा उसूल रहा है। तो सरफराज की आप बात कर रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर बनाना है तो फिर आप सरफराज को बनाएं, एकदम से आप उसको ना ले आएँ। फिर मेरे जहन में चीज़ें चलनी शुरू हो जाती हैं कि कौन प्रेशराइज कर रहा है, क्या कर रहा है। मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। दूसरी बात क्या हो रही थी, हाँ, वनडे और T20। हाँ, आज इत्तेफाक से मुझे एक मेरे पुराने दोस्त का फ़ोन आ गया। वो साहब जो थे प्रीवियस क्रिकेट बोर्ड में जब क्रिकेटिंग चेयरमैन थे उनके दौर में वो वहाँ पे थे। मैं नहीं पोजीशन बताऊँगा, मैं नहीं बताऊँगा वो कौन साहब थे, क्या था। अचानक उनका आज फ़ोन आ गया 2 साल बाद। मैं सरप्राइज़ हुआ, मैंने कहा जी आपका फ़ोन आ गया। अब वो सारी वो बातें कर रहे थे जो हम करते हैं। वो यही कह रहे थे कि कप्तान वो सही नहीं कर रहा, वो यही कह रहे थे कि जी ग्रुपिंग हो गई है टीम के अंदर। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये था कि नॉट ओनली इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को ये भी इशू लग रहा है मुझे कि उधर उन्होंने एक ग्रुप सा बना लिया है, वो उसी को रोटेट करते हैं लड़कों को। तो वो सारी बातें हैं कि जी वहाँ पे ग्रुप बन रहा है, कप्तानी वो अच्छी नहीं कर रहा, उसका वो नहीं है, बैलेंस नहीं है, फला नहीं है। तो मैंने उनसे ये पूछा, हजरत आप तो वहाँ थे, आपने क्यों नहीं बात की? आप तो रमीज़ राजा के साथ बैठे हुए होते थे सारे वक्त। उन्होंने कहा यार वो हमारी सुनता ही नहीं था। उसका ये कहना था कि जो क्रिकेटिंग जो हमारे चेयरमैन थे उनका कहना था कि जिस तरह इमरान खान के पास पूरी पावर थी, इसी तरह मैं समझता हूँ ये पूरी पावर जो है बाबर को दे देनी चाहिए। भाई, एक लोगों की पर्सनैलिटीज़ तो देखें।
कहाँ इमरान खान, कहाँ बाबर, बाबर से तो गुफ्तगू नहीं होती। और फिर हम पर्सनालिटी से हटके भी बात करें, हम डिसीजंस को देखें, जो डिसीजंस किए जा रहे थे। आप उस्मान कादिर को कैरी करते रहे, इवन व्हेन यू हैव अ टैलेंट लाइक उसामा मीर जो कि डगआउट में बैठा हुआ था। फिर हम उससे भी पीछे चले जाएं, ये वाली रिजीम नहीं थी, एक अलग ही रिजीम थी। उसमें भी हम देख रहे थे कि मोहम्मद नवाज का ऑप्शन आपके पास था, लेकिन टीम में खेल कोई और रहा था। तो ये चीज़ें तो पाकिस्तान क्रिकेट में हमेशा से होती आई हैं। बट आलिया, अगर हम इस मुद्दे पर रहें, इस पॉइंट पर रहें कि कितने फॉर्मेट्स में कैप्टनसी चेंज करने की जरूरत है, तो आपका ओपिनियन तो मुझे क्लियर नजर आ रहा है कि रेड बॉल क्रिकेट में आप नया कप्तान रखें, वाइट बॉल क्रिकेट में बाबर को ही कैरी करने दें, और ये सेंसिबल लगता है। जी देखिए, बिल्कुल ये सिक्कू को याद होगा कि इमरान खान का और हसीब एहसन का एक बड़ा जबरदस्त झगड़ा हुआ था। वो चीफ सिलेक्टर थे हसीब एहसन साहब, और वो भी बड़ी अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी उनकी भी, और सिलेक्शन के ऊपर ये झगड़ा हुआ था, क्योंकि इमरान खान से झगड़ने का कोई तस्वुर भी उस जमाने में नहीं कर सकता था जिस जमाने में ये बात हुई। और ये बहुत, चूंकि हम लोग सब कवरेज करते थे तो हमारे सामने भी कुछ चीजें हुई। तो पॉइंट पता क्या है कि ये एक प्रोफेशनल चीज है ना, तो कप्तान जो है वो इतना ज्यादा वो करे, ओवरली डोमिनेट करे कि सिलेक्शन टीम या चीफ सिलेक्टर आपका साइड पे हो जाए, जो कि हमने देखा है अभी माजी में होता रहा है। ठीक है, जहां तक दूसरी चीजों की बात है, मिसाल के तौर पे उसामा मीर इसलिए आए हैं कि आपके पास शादाब अनफिट थे। ठीक है, अगर शादाब होते तो फिर यकीनी तौर पे उसामा को कोई घास नहीं डालता। हालांकि जो कि ज्यादती है, परफॉर्म किया है, जो कि ज्यादती है, जाहिर सी बात है। यही हम कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई आदमी परफॉर्म कर रहा है तो उसको चांसेस मिलने चाहिए, वो स्पेस क्रिएट होनी चाहिए, या रोटेशन पॉलिसी भी होती है। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे आपका टैलेंट है ना, आपके मुल्क का टैलेंट है, आपको तीनों में से किसी एक फॉर्मेट में उसामा मीर जैसा बॉलर सर्व करके दे सकता है, मैच विनर बन सकता है। आप मुझे बताएं, हमारी इस वक्त जो कंडीशंस हैं वो स्पिनर्स की हैं। हम तीसरा अब्रार को क्यों नहीं बुला लेते? हम अपने मुल्क में खेल रहे हैं ना, हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हमारे सिलेक्टर या हमारा कप्तान क्यों नहीं तीसरे स्पिनर को बुला लेता, अगर वो आपको सर्व करके दे सकता है इन कंडीशंस के मुताबिक? तो ये ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर बात होनी चाहिए। ये मतलब वही बात है ना कि किसी की पर्सनल टीम तो नहीं है, आपने इंटरेस्ट को सामने रख के देखना है। लेकिन ये डिसीजन जो है बेसिकली कप्तान को और चीफ सिलेक्टर को, मैनेजमेंट को ही लेने होते हैं। अब मैनेजमेंट की भी तब्दीली का टाइम आ गया, इसलिए मेरा ख्याल है सकलैन भी अवेलेबल नहीं है, इसलिए चीजें। चलिए आलिया, हम थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं। हम ये भी कह देते हैं, चले कोई एक टीम या कोई एक फर्द डिसीजन ना ले, इट्स अ टीम एफर्ट। सबको मिलके बैठना चाहिए, सबकी राय उसमें शामिल होनी चाहिए और मेरिट की बेसिस पर डिसीजन होने चाहिए। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याया हुसैनी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सिकंदर बख्त और आलिया तो अपनी राय बता रहे थे हमें। याया से हम पूछ लेते हैं कि उनको खबर क्या मिली है, कि याया होने क्या जा रहा है, क्योंकि काफी अजीब व गरीब खबरें उड़ रही हैं इस वक्त। किस हवाले से दानिश? कैप्टनसी की चेंज के हवाले से याया। कप्तान तो चेंज आपको करना पड़ेगा, और उसकी बुनियादी वजह यह नहीं है कि रिजीम चेंज हो गई है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि बाबर आजम पिछले 2 साल से पाकिस्तान टीम को लीड कर रहे हैं। और आपको मैं 2-3 अगर मिसालें देना चाहूँ, इंग्लैंड का टेस्ट मैच मुल्तान का आप देख लीजिए, जहां पर आखिरी विकेट के ऊपर 78 रन किए मार्क वुड के साथ जेम्स एंडरसन ने। वहां पर बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर सवाल उठा। उसके बाद आप दूसरा टेस्ट मैच देख लें जो कि पाकिस्तान जीत सकता था, लेकिन आखिरी विकेट के ऊपर 104 रन एजाज पटेल के साथ जो है वो मैट हेनरी ने स्कोर किए, और वो 104 रन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुए इस टेस्ट मैच के अंदर। बाबर आजम पिछले 2 साल से पाकिस्तान टीम की कप्तानी कर रहे हैं, और बाबर आजम 3 फर्स्ट क्लास मैचों के तजुर्बे के साथ सिर्फ इसलिए कप्तान बनाए गए क्योंकि इमरान खान साहब ने कह दिया था एहसान मानी साहब को कि जी आप कप्तान बना दें। एहसान मानी साहब ने अपने पहलू में बिठाकर सरफराज अहमद को कहा था कि सरफराज अहमद सिर्फ व्हाइट बॉल के कप्तान नहीं है बल्कि वो रेड बॉल के कप्तान भी होंगे। मैं इसलिए थोड़ी सी आपको तमीद बांध रहा हूँ, ये वो सरफराज अहमद है जिनकी क़यादत में पाकिस्तान ने 11 T20 सीरीज जीती थी और सिर्फ एक सीरीज पाकिस्तान हारा, उनको कप्तानी से हटा दिया गया। आखिरी टेस्ट मैच वो 10 शिकार करते हैं और 1 मिस सेंचुरी करते हैं, आखिरी वनडे सीरीज को जीतते हैं श्रीलंका के खिलाफ, लेकिन उनको सिर्फ कप्तानी से हटाया नहीं जाता, उनको टीम से भी बाहर कर दिया जाता है। या हम तो हम इत्तेफाक कर रहे हैं कि टेस्ट कैप्टनसी हटनी चाहिए, बाबर के हाथों से जानी चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है तीनों फॉर्मेट्स में आपको कप्तान चेंज करने की जरूरत है या सिर्फ टेस्ट में कप्तान चेंज करने की जरूरत है?
नहीं दानिश, मैं ये नहीं कह रहा कि तीनों फॉर्मेट में कप्तान नहीं होना चाहिए, ये एक फॉर्मेट में कप्तान होना चाहिए। मैं सिर्फ ये सारी मिसालें देने का बुनियादी मकसद ये जिस तरह एहसान मानी ने अचानक ये फैसला किया कि जी ठीक है कप्तान, तो अब इतना शोर क्यों मच रहा है कि अगर शान मसूद को वाइस कैप्टन अनाउंस कर दिया गया था? ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का इस्तेकाक है कि वो किसको कप्तान रखते हैं, किसको कप्तान नहीं रखते। नहीं, उसके पीछे भी कुछ सेंस होना चाहिए ना याहिया, कि आप कप्तान किस बेसिस पे बना रहे हैं या वाइस कैप्टन किस बेसिस पे बना रहे हैं, क्या उस लड़के ने परफॉर्मेंस दिखाई है, क्या उसकी टीम में भी जगह बनती है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये कह देना कि जी मैं चेयरमैन हूँ तो मैं इसको कप्तान बना दूंगा, ये मेरी मर्जी है, ये तो थोड़ा सा नाजायज लगता है। या एक ब्रेक ले लेते हैं याहिया, वी विल टॉक अबाउट इट, बहुत टाइम है हमारे पास, 3 बजे तक हम अपने नाजरीन के साथ हैं, सो वी विल टॉक अबाउट दिस